पहले 31 तारीख तक शुभपाक सूत्र का वर्णन चल रहा था, जिसके अंदर सुबाहु कुमार जी ने भगवान महावीर स्वामी के पास में धर्म श्रवण करके श्रावक के 12 व्रत अंगीकार किए थे और उन 12 व्रतों का अच्छी तरह से पालन करते हुए धर्म की साधना कर रहे थे, पांचों तिथियों का पालन कर रहे थे, पांचों तिथियों के ऊपर 11वां प्रतिपूर्ण पोषण कर रहे थे। इस प्रकार जो है वो अपने और साथ में ज्ञान ध्यान भी, नया ज्ञान टोकरे बोलचाल, वो भी नया ज्ञान भी आगे से आगे वो संपादन कर रहे थे। और समय निकलता गया। एक बार जब उन्होंने 3 दिन का तेला किया था, पोषद व्रत के अंदर थे, तो पिछली आखिरी तीसरे दिन जो है पिछली रात्रि के अंदर उनकी निद्रा भंग होती है और चिंतन होता है। मनुष्य संसार के अंदर 2 प्रकार की चिंतन करते हैं, कुटुंब जागरणा और धर्म जागरणा। कुटुंब जागरणा जो परिवार के संबंधित होता है, कोई घर में बीमार है, पढ़ने वाला है, ब्याह शादी नहीं हो रही है, व्यापार धंधा बराबर नहीं चल रहा है, दुकान नहीं चल रही है, तो दुकान कहाँ लगाना है या नई दुकान लेना है, हर चीज का क्या करना पड़ता है बोलो? टेंशन, चिंता करनी पड़ती है। वो चिंता में रहते हैं तो फिर उसको नींद नहीं आती है। जब सोचने लग जाते हैं तो फिर वो चिंता में नींद नहीं आती है। लेकिन जो धर्म जागरणा होती है, ये कुटुंब जागरणा तो जो है परिवार की, ये तो हर संसारी लोगों के रात दिन पीछे लगा हुआ है। परिवार के संबंध में सोचना विचार करना तो लगा हुआ है। परंतु जो धार्मिक प्रवृत्ति वाले होते हैं, जिन्हें जो है वो जानते हैं कि ये संसार असार है, कितना भी इसके पीछे आप दौड़ेंगे तब भी ये संसार तो एक दिन छोड़ करके, संसार हमारे साथ नहीं आएगा। आप जाएंगे तो आपका परिवार साथ में आएगा, अकेले आए, अकेले जाएंगे। इसलिए हम अकेले आए हैं। अकेले जाएंगे। यहाँ सब बोल देते हैं, लेकिन आप जो है संसार में बैठे हैं तब उस समय आपको रात दिन किसकी चिंता रहती है? परिवार की। जानते हैं कि सब छोड़ के जाना है, साथ में कुछ लेकर के, जैसे आए थे वैसे जाएंगे। आए थे जब जन्मे थे तब नग्न रूप में जन्म लिया, और जब जाएंगे तब भी नग्न होकर के जाएंगे। सबको कपड़े वगैरह सब उतार लेंगे, है ना? कपड़े सब जो गहने उतार देंगे, गहने उतार सब उतार देंगे। हाँ। हाँ। 2.5 किलो जाओ, 2.5 किलो रख। बात तो है। जितना जो मनुष्य जन्म लेता है तो उस समय उसकी जितना वजन होता है, तो मृत्यु होने के बाद में उसकी जब राख बनती है तो उतनी ही वजन होती है। ये तो बात बराबर है, यही है। लेकिन जब ये जानते हैं कि सब कुछ यहाँ छोड़ करके जाएंगे, तो फिर उसकी मोह माया में क्यों पड़े हैं? क्यों रात और दिन जो है बस उसी उधेड़ बुन में लगे रहते हैं? कैसे आगे बढ़े, कैसे आगे बढ़े? वो आगे बढ़ गया, उसके 2 दुकान हो गए, उसके 4 दुकान हो गए, उसके 2 मकान हो गए, उसके 4 मकान हो गए, उसकी बिल्डिंग हो गई। ये रात दिन जो है देख देख करके क्या होता है? आज तो मनुष्य नहीं बोली। आस वो करते हैं, मतलब जिनको एक तृष्णा जो मन के अंदर है, एक लालसा, एक आशा, एक वांछा, है ना, एक लोभ की जिसके अंदर प्रवृत्ति होती है, तो वो यही चिंतन उसका दिन रात रहता है कि कैसे जो है मैं आगे बढ़ जाऊं, कैसे जो है। लेकिन वो ये तो जानते हैं कि कितना भी धन आप कमा लो, रात दिन मेहनत करो, 24 घंटा दुकान बोले यहाँ का तो आप ऐसा करो, जहाँ पे 6 महीने रात रहती है, 6 महीने दिन रहते हैं, वहाँ 6 महीने दिन रहता है, वहाँ जाके दुकान खोल लो। तो 6 महीने आपको दुकान बंद करने की, लेकिन परेशान हो जाओगे। 6 महीने लगातार आप रात और दिन काम कर सकोगे? क्या करना पड़ेगा? नींद लेनी पड़ेगी, नींद आएगी, है ना? वो थोड़ी सी नींद नहीं आती है तो कितनी चिंता हो जाती है कि उपवास करते तो नींद नहीं आती तो पेट में जो है चूहे
दंड फैलते हैं, कुछ कसरत करते हैं, तो कब ये दिन हो गए, कब नौकाशी आए और कब पारना, है ना। तो ये यानी नींद नहीं आती, थोड़ी देर में अपने को नींद में कम ज़्यादा हो जाता है कि भाई कम से कम 6 घंटा तो मनुष्य को जो है सोना ही चाहिए, है ना। तो वो भी नहीं होता है, 8 घंटे भी सो सकते हैं, आराम से सो टाइम पर, तो टाइम पे 8 घंटे की नींद बहुत हो जाती है। शरीर का पूरा थकेला दिन भर का क्या होता है 24 घंटे का शांत हो जाता है और आराम से, लेकिन चिंता के मारे नींद नहीं आती है। तो लेकिन यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं धर्म जागरणा, सुभाव कुमार जी ने धर्म जागरणा की, उसकी चिंता नहीं की, चिंतन किया। कुटुंब जागरणा में चिंता होती है, लेकिन धर्म जागरणा में चिंतन होता है। उसमें ये चिंतन उन्होंने किया कि प्रभु महावीर जिस क्षेत्र के अंदर विचरण करते हैं, जहाँ पे पधारते हैं, जिस गांव नगर पूर पाटन के अंदर, वहाँ के लोग धन्य हैं। वहाँ के राजा, रईस, तलवार, कौटुंबिक, माटंबिक, सातवाई, धनपति, सेनापति, मंत्री, उमराव, मुसद्दी, सारे जो भी हैं वे लोग धन्य हैं कि जो भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान की वाणी का श्रवण करते हैं और प्रभु के पास में नियम व्रत ग्रहण करते हैं। उसके साथ ही वैराग्य ला करके संसार त्याग करके मुनि धर्म अंगीकार करते हैं, वे आत्माएं धन्य हैं। अब ये चिंतन उनका चला है, तो उसके साथ में क्या चला उनका चिंतन, यहाँ तक मैंने बताया था कि उन्हें धर्म जागरण कर रहे थे। उनका ये चिंतन हुआ कि अगर भगवान महावीर स्वामी विचरण करते हुए जो है यहाँ पे पधार जाए, तो मैं भी उनके पास में क्या करूं, दीक्षा लूं। ये लास्ट हमारा संबोधन था कि दीक्षा लो। और ये मन में जो चिंतन हुआ, इधर जो है घंटी बज गई वहाँ प्रभु के केवल ज्ञान के अंदर, इधर उन्होंने याद किया और भगवान को, जैसे आप कोई दूर गाँव में गया होता है, बाहर गाँव में कोई राजस्थान गया, कोई फॉरेन गया है, कोई है, कोई मद्रास गया है, वहाँ बैठ करके आपको याद करता इसकी आवाज तो याद कर रहे हैं, कोई याद कर रहा है, जिसके कारण इसकी आ रही है, तो फिर कौन याद कर रहा है, तो उसका फिर क्या करना पड़ता है, नाम लेना पड़ता है। जिसके नाम से हिचकी बंद होता मालूम पड़ता है कि वो याद कर रहा है। फिर जब मिलते हैं तो कहता आपने मुझे याद किया, वो भी कहता मैंने याद किया, नहीं याद किया तो कहते हाँ ही किया। अब हिचकी आ रही है तो क्यों आ रही है, उसका कारण क्या है? क्या हर समय कोई आप खाली बैठा हुआ है तो आपको याद करता रहेगा क्या? है? आपके मिर्ची वगैरह खाने में आ जाता है, पानी कम पीने में आ जाता है, तो भी हिचकी है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि कोई याद कर रहा कि उसके पास से दूसरा कोई काम नहीं है। तो ये पहले एक रिवाज था, पहले जो चूल्हे के ऊपर जो तवा रखते थे चूल्हे के ऊपर, तो चूल्हे के तवे के नीचे जो है ना चमचम चमकता था कि तो कोई मेहमान आने वाला है। कौवा आकर के बैठता था, काव काव करता था, कहते कोई मेहमान आने वाला है। तो ये ऐसे ही जो है, तो यहाँ पे सुभाव कुमार जी का चिंतन हुआ कि प्रभु महावीर यहाँ पे पधार जाए तो मैं उनके पास में दीक्षा ऐसा उनका चिंतन हुआ। इधर प्रभु महावीर को वहाँ पे केवल ज्ञान में जैसे भगवान, ऐसे तो भगवान जो है ना किसी का केवल ज्ञान में देखते नहीं कि तुम क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, लेकिन जब भगवान को याद करते हैं तो वो अपने ज्ञान तुरंत उनको पता चल जाता है कि कौन याद कर रहा है। तो इसलिए उन्होंने अपने देखा कि सुभाव कुमार जो है वो याद कर रहे हैं कि प्रभु यहाँ पे पधार जाए तो मैं उनके पास में क्या करूँ, दीक्षा लूँ। ऐसा उनका चिंतन हो रहा है। तो प्रातः काल होने पर प्रभु महावीर ने वहाँ से विहार किया और विहार करते हुए अस्थिशिष नगर के बाहर उद्यान के अंदर, वहाँ पे जहाँ महल है, ठहरने का जहाँ पे स्थान है, वहाँ पे प्रभु जो है आकर के विराजमान हो गए हैं। नगर की जनता को, अस्थिशिष नगर की जनता को मालूम पड़ा कि प्रभु पधार गए हैं, तो उमड़ घुमड़ करके जनता जो है भगवान के दर्शन वंदन करने के लिए, प्रभु की वाणी का श्रवण करने के लिए, क्योंकि उतने लालायित होते थे लोग कि भगवान की वाणी, पीयूषवर्षी वाणी जब हमारे कानों में अंदर उतरती है तब हमारी आत्मा में एक नई जागृति, नई ज्योति, ज्ञान की ज्योति प्रकट होती है और प्रभु की वाणी सुनने में वो मगन हो जाते हैं, वो भान भूल जाते हैं।
प्रभु की वाणी कैसी होती है, जैसे कहते हैं ना अपने मार्ग पहले जो है राजस्थान के अंदर सुबह सुबह 4 बजे 4-5 बजे जो है बहनें क्या करती थी, लेडी जो है गट्टी फेरते। जब वो गट्टी फेरते थे तो होता क्या था, वो नींद नहीं आए है ना, तो दो जने मिल करके फेरते थे, चाहे देरानी जेठानी होती, चाहे सासू बहू होती, तो वो क्या करती गट्टी फेरती। तो खाली गट्टी नहीं फेरती, वो साथ में गीत गाती। जब वो गीत गाती थी तो उसके गीते की आवाज़ जो है वो घर के बाहर होकर के बाहर जाती थी। तो इधर से जो है निकलने वाले पशु पक्षी जानवर जो है, हिरण वगैरह है, हिरण को मारने के लिए शिकारी उसके पीछे दौड़ रहा होता है। जिस समय वो गांव के पास से निकलते हैं हिरण, तो वहां पे जैसे उसको कानों में वो आवाज़ पड़ती है गीतों की मधुर स्वर लहरी, तो वैसे ही जो है वो वहीं पे क्या हो जाता है, वो रुक जाता है। वो गीत सुनने के लिए वो भूल जाता है कि मेरे पीछे शिकारी पड़ा हुआ है बाण लेकर के और अभी मुझे मार देगा, वो भूल जाता है। वो गाना सुनने के लिए वहां पे क्या हो जाता है, खड़ा हो जाता है। और पीछे से शिकारी आता है और वो शिकारी क्या करता है, उनके ऊपर बाण छोड़ता है, वो तीर जा करके हिरण को लगता है। शिकारी कहता है कि आखिर में मैंने तुझे जो है मार ही दिया, कितना दौड़ाया मुझे, लेकिन आखिर में तो तेरे को खत्म ही कर दिया। तो हिरण कहता है तू मुझे क्या मारेगा, क्योंकि हिरण जो कुलांचे मारता है, दौड़ता है ना, उसके पीछे के दोनों पांव बहुत तेजी से दौड़ते हैं, जबकि चारों पांव, आगे के पांव इतने तेजी से नहीं दौड़ते हैं, वो तो एक सहारे के लिए। उसके जो पांव जो उड़ते हैं वो पीछे के पांव हैं, और पीछे के पांव से वो ऐसी कुलांचे मारता है कि कभी कभी शेर भी उसको, चीता शेर ये उसको पकड़ नहीं पाते, इतना तेजी से जो है वो दौड़ता है, गाड़ी आपकी कार के बराबर, और उछलता भी इतना तेज है। पूरा रोड के जब देखा है जंगलों के अंदर जब यह करते हैं साधु संत, तो उधर से जैसे वो रोड के ऊपर गाड़ियाँ निकलती है, इधर से हिरणों की टोलियाँ निकलती है, तो उन गाड़ियों के ऊपर से उछल करके जो है वो सड़क से इस पार से उस पार जो है कुलांचे मारते हैं। ऐसे भी देखने में आता है, आपने भी देखा होगा, है ना। तो ऐसे वह हिरण कहता है तू मुझे क्या मारेगा, मुझे किसने मारा, संगीत ने, कानों ने मारा। ये सुनने में इतने जो है बड़े अच्छे लग रहे थे, गीत मधुर आवाज आ रही थी, जिसके वजह से मैं यहाँ पे रुक गया और जिसके वजह से तुझे मौका मिल गया मारने का, वरना तो तेरा तीन पीढ़ी भी आ जाते तो मुझे नहीं पकड़ सकते थे। तो ऐसा तो कानों में मधुर आवाज होती है तो उसको सुनने के लिए लोग लालायित हो जाते हैं, और जिसमें आवाज में शब्दों में मधुरता नहीं होती है, कर्कश आवाज होती है, कोयल बोलती है, मयूर बोलता है, सब सुनने के लिए, तोता बोलता है, तो उसकी आवाज सुनने के लिए क्या है, आदमी सुनता है ना। और कौवा बोलता है तो गधा बोले तो, कुत्ता भोगे तो बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है भोंकना उसका, है ना। गधा भी वो आवाज करता है, तीबू जोर से बोलता है, तो कर्कश आवाज है, कठोर आवाज, उसमें मधुरता नहीं है, कोई भी उसको आवाज को सुनना नहीं चाहता। तो लेकिन जो मधुर आवाज होती है तो उसको सब सुनना चाहते हैं। तो भगवान की वाणी में क्या है, ये अपने लोगों की आवाज में तो ठीक है मधुरता होती है, लेकिन उससे अनंत गुणाएं जो है, मधुरता, मिठास, भगवान की वाणी का जो है होता है, ऐसा लगता है कि जैसे कोई अमृत के प्याले क्या पिला रहे हैं, अमृत को कोई अमृत पिला रहा हो, है ना, जाम भर करके एक प्याला भर करके दे रहे हैं, जैसे आपको ठंडा ही पिलाए, है ना, शरबत जूस वगैरह पिलाए, तो आपको कैसा लगता है, बोलो, अच्छा लगता है ना, है ना। ऐसे ही भगवान की वाणी लोगों सुनने वालों को ऐसा लगता है कि हमें जूस भर करके पिलाया जा रहा है, तो आनंद आता है। तो वहाँ पे जनता जो है उमड़ घुमड़ करके आ रही है। इधर सुबह कुमार भी, वो भी अपने घर में जाकर के तैयार होकर के कि भगवान के पधारने के समाचार जैसे मिले हैं, वो तैयार होकर के अपने परिवार के साथ में प्रभु के दर्शन वंदन करने के लिए प्रवचन में वहाँ पे उपस्थित हुए हैं, और अपने परिवार के साथ प्रभु के समोसरण में बैठे हुए हैं। प्रभु महावीर उनको जो है धर्म का उपदेश सुना रहे हैं।
संसार की असारता, संसार में आत्मा जन्म मरण करते हुए अनंत काल हो गया, अभी तक इसका निस्तार नहीं हुआ। कब तक जो है जन्म मरण करते रहेंगे? क्यों नहीं हम जो है धर्म की आराधना और साधना करके ये जन्म मरण की श्रृंखला जो है समाप्त कर दें, जल्दी से आत्मा को मुक्ति के अंदर पहुंचा दे। क्योंकि करोड़ों आत्माएं मोक्ष में चली गई। कितने? करोड़ों आत्माएं जो है अनंत 24 के अंदर, करोड़ों क्या अरबों भी बोल सकते हैं, इतनी आत्माएं जो है मोक्ष के अंदर। और अभी भी महाविद्य क्षेत्र से जो है आत्माएं मोक्ष में जा रही है। वहां से रास्ता क्या है? वहां से रास्ता चालू है मोक्ष में जाने का। तो आपको अगर मोक्ष में जाना है तो महाविद्य क्षेत्र में जाकर के जन्म लीजिए। यहाँ पे धर्म की आराधना करेंगे, मन में भावना पाएंगे तो महाविद्य क्षेत्र में भी जन्म हो सकता है। जैसे कि हमारे पूजा जयमल जी महाराज साहब एक्का बहुतारी हैं कि वो यहाँ से अभी देवलोक में है, वहाँ से फिर महाविद्य क्षेत्र में जन्म लेकर के कहाँ जाएंगे? मोक्ष में जाएंगे। एक्का बहुतारी पूजा आचार्य सम्राट श्री हुक्मी चंद जी महाराज साहब, वो भी एक्का बहुतारी है। सौराष्ट्र के अंदर डूंगर सिंह जी महाराज साहब, वो भी एक्का बहुतारी है। ऐसे कई आत्माएं, पाहुड़ जो पुस्तक है, पुरानी ग्रंथ है, जिसके अंदर मोक्ष में जाने वाली आत्माओं का नाम उल्लेख किया लिखा हुआ है। वो सुना था कि बीकानेर के भंडार में है, लेकिन वो लिपि जो है पूरे लोगों को समझ में आया तो वो उसमें पूरा नाम लिखे हुए हैं, कौन कौन आत्माएं कितने भाव करके किस तरह से जो है मोक्ष में जाएगी, उनका सब लिखा हुआ है। तो ऐसे सुभाव कुमार प्रभु की वाणी सुन करके आनंदित होते हैं और आनंदित होकर के प्रभु से निवेदन करते हैं कि प्रभु, मैंने आपकी जन्म मरण को श्रृंखला को समाप्त करने वाली पीयूष वर्षी वाणी का मैंने पान किया, मेरी आत्मा जो है जागृत हो गई है। अभी तक मैं सोया हुआ था, लेकिन अभी तक मैं श्रावक के 12 व्रतों का पालन कर रहा था, परंतु अब मैं मुनि धर्म अंगीकार करना चाहता हूँ, आपके पास में दीक्षित होना चाहता हूँ। भगवान ने कहा स्वयं देवा ने पिया, जिसमें तुम्हें सुख प्राप्त हो वैसा करो। तैरम से सुबह कुमारी समरथ भगो महावीर शांति धम सोचारी सम हत टूट जहा में होता हा पीर वापुछ निखमणा भिसे होते है वह जाओ अनगारे जाओ वह इरिया समय जाओ गुत बम्बयारी। श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पास से धर्म श्रवण करके उनका मनन करते हुए ज्ञाता धर्म कथन सूत्र में जिस प्रकार वर्णन किया गया है कि राजा श्रेणी के पुत्र मैं कुमार ने जैसे भगवान के पास में जो है धर्म श्रवण करके दीक्षा ली थी, उसी तरह से यह अपने अंतगढ़ सूत्र के अंदर जो है जिन जिन आत्माओं का वर्णन आया, उनके सबका जो है भगवान ने क्या कहा कि पहले अपने माता पिता परिवार से इजाजत लेकर के, तो इसी तरह से जो है यहाँ पे सुभाव कुमार जी भी जो है भगवान से आज्ञा लेकर के अपने घर आते हैं। घर आकर के अपने माता पिता को, परिवार को ये संदेश देते हैं कि मैं भगवान के पास में जो है दीक्षित होना चाहता हूँ, मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, इसलिए मुझे आप क्या करो, इजाजत दे माता, मैं ले सुसंयम भार, इजाजत दे माता, इजाजत दीजिए, मैं जो है क्या लेना चाहता हूँ, संयम लेना चाहता हूँ, दीक्षा लेना चाहता हूँ। अब मुझे ये संसार अरुचिकर लग रहा है, इस संसार असार है, इस संसार में कोई सार नहीं है, इसलिए मैं जो है अब भगवान के पास में मुंडित होना चाहता हूँ, उनका शिष्यत्व ग्रहण करना चाहता हूँ। संसार में बहुत रह गए, अब संसार को जो है अलविदा क्या करना है, आपने बोलो, क्योंकि आपको करना नहीं है अलविदा, इसलिए अब जो है माता पिता से बहुत माता पिता ने रोकने का भी प्रयास किया, परंतु फिर वो दृढ़ थे और उन्होंने जो है दीक्षा अंगीकार की, भगवान के पास से उन्होंने दीक्षा ली है और भगवान ने भी उनको दीक्षा का पाठ पढ़ाया है। बड़ी धूमधाम से उनका बरगोड़ा जो है वो निकला है, महल से रवाना होकर के भगवान के पास में लेकर आए थे और वहाँ पे प्रभु ने उन्हें जो है करे में बनने का पाठ सुनाया है, दीक्षा दे दी है। दीक्षा देकर के अब उनको इरिया समति आदि जो है 5 समति 3 गुप्ति 8 प्रतिम मन वचन काया है ना, मन से वचन से और काया,
तो इस तरह से जो है उन्होंने 8 प्रवचन माता की दया पालने का अपना संयम व्रत ग्रहण किया है। और अब उसके बाद में जो स्थिवर संत है, जो स्थिवर यानी जो ज्ञानी है ना, आगम के जो ज्ञाता है, 11 उपांग जिन्होंने शास्त्र का अभ्यास कर लिया होता है उन्हें, और जो स्थिवर हो गए हैं दीक्षा के अंदर, उम्र हो गई दीक्षा 25 साल के ऊपर की जो है दीक्षा हो गई, वो क्या हो जाते हैं, स्थिवर हो जाते हैं। तो ऐसे जो है जो स्थिवर संत है उनके पास में उनको ज्ञानाभ्यास के लिए रखा गया, और उन्होंने ज्ञानाभ्यास करते हुए साथ में अनेक प्रकार की जो है तपस्या करते हैं, साधना करते हैं जीवन को जो है सुंदर बनाने के लिए, कि उन्होंने 11 अंग तक का भी अध्ययन किया, साथ में उपवास, बेला तेला आदि अनेक प्रकार की तपस्या करते हुए, आत्मा को भावित करते हुए, अनेक वर्षों का चारित्र का पालन करके अंतिम समय में 1 महीने की सलेखना संधारण के साथ में, जिसमें शरीर व मानसिक तप द्वारा कषाय आदि का नाश किया जाता है। संधारण का मतलब क्या है कि जिसमें अपने तपस्या के द्वारा, क्योंकि संधारण लेते हैं तो उसमें क्या होता है, उपवास का, चारों आहार का त्याग होता है। तो उन्होंने वो चारों आहार का त्याग किया, इसलिए उसको तप कहते हैं। और मानसिक तप द्वारा कषाय आदि, कषाय वगैरह को, ये 4 कषाय है, क्रोध, मान, माया और लोभ, ये कषाय आदि को जो है वश में करते थे, ये भी एक तप है। तपस्या, उपवास करना ये तप है, और साथ में कषाय के ऊपर विजय प्राप्त करना ये भी क्या है, तप है। क्रोध आ रहा है किसी के ऊपर तो क्रोध को शांत करना, अभिमान को जो है विनय से, नम्रता से क्षय करना है। क्रोध, मान, माया जो है, माया में कपट है ना, तो उसमें आना चाहिए सरलता, क्या आनी चाहिए, सरलता आनी चाहिए, माया नहीं होना चाहिए, कपट नहीं होना चाहिए। और लोभ जो है उसमें संतोष, क्योंकि संतोष से बढ़कर कोई धन नहीं है। गोधन, गजधन, रत्नधन, कंचन, खान, सुखान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। संतोष धन जब आ जाएगा कि मनुष्य को बहुत हो गया है ना, बहुत कमा लिया, कितना कमाएंगे, कितनी जिंदगी भर कमाएंगे। कोलू के बेल की तरह, कोलू का जो बेल होता है, गाड़ी का बेल, वो जिंदगी भर जो है क्या होता है, वो घूमते ही रहता है, चलते ही रहता है, उसको जरा भी फुर्सत, आराम नहीं मिलता है। ऐसे ही हम संसारी लोग जो है वो कोलू के बेल की तरह जो है बस रात और दिन दौड़ धूप, भागम भाग, व्यापार धंधा, इसी में जो है जिंदगी क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। इसलिए वो संतोष होना चाहिए। मनुष्य को क्या चाहिए खाने के लिए, 2 रोटी से खाने के लिए रोटी चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, और रहने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान, है ना, ये 3 चीजें चाहिए। तो वो तो मनुष्य जो है अपनी मेहनत से जो है प्राप्त कर सकता है। कार भी रख लो, बंगला रख लो, जो चाहिए वो रख लो, है ना। लेकिन वो सब यही छोड़ के जाएंगे, कोई साथ नहीं आएगा, सब यही छोड़ेंगे। तो इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे सुभाव कुमार जी ने अपने जीवन के अंदर क्या तपस्या को अपने जीवन का आदर्श बनाया, और अंतिम में 1 महीने की संलेखना संधारण के साथ में जो है अनशन करके प्रतिक्रमण पूर्वक समाधि को प्राप्त होकर के काल के समय में काल करके, यानी समय के ऊपर पूर्ण आयुष्य लेकर के जो आत्माएं आती है तो बीच में उनकी मृत्यु नहीं होती है। और जो पूर्ण आयुष्य लेकर के नहीं आते हैं तो उसमें जो है अकाल के अंदर भी मृत्यु, कुछ कारणों से, भूखे ज्यादा रहने से भूख के कारण मर जाते हैं, कोई ज़्यादा खाने के कारण मर जाते हैं, पानी से मर जाते हैं, अग्नि से मर जाते हैं, भूकंप से मर जाते हैं, बीमारी से मर जाते हैं, ऊपर से नीचे गिर करके मर जाते हैं। यानी कि अकाल मृत्यु कैसे भी हो सकती है, और अभी वर्तमान के अंदर अकाल मृत्यु तो ज़्यादा है। पूर्ण आयुष्य भोगने वाले तो बहुत कम है कि वो इतनी लंबी आयुष्य जितना मिला है उसका पूरा भोग करके फिर जो है वो संसार से जाए। तो यहाँ पे सुभाव कुमार जी ने जो है अपना पूर्ण आयुष्य
पूर्ण किया है और 30 दिन के मास की तपस्या संतारा के साथ में उनका स्वर्गवास हो गया। यहाँ से आयुष्य पूर्ण करके स्वधर्म देवलोक में आयु भव स्थिति क्षय होने पर भगवान महावीर स्वामी ये सब गौतम स्वामी को सुना रहे थे कि सुभाव कुमार की आत्मा यहाँ से आयुष्य पूर्ण करके कहाँ जाएगी, देवलोक के अंदर, और देवलोक में वहाँ से भी आयुष्य स्वधर्म कल्प का स्वधर्म देवलोक का आयुष्य पूर्ण करके जो है सुभाव कुमार की आत्मा केवली बुद्धि का यानी मनुष्य जन्म वापस प्राप्त करेंगे और यहाँ पर बोध प्राप्त करके स्थिवर संतों के पास में मुंडित होकर के वो दीक्षा अंगीकार करेंगे और दीक्षा लेकर के अनेक वर्षों का चारित्र का पालन करके अंतिम समय में आलोचना प्रतिक्रमण करके समाधि वर्ग को प्राप्त करके सनत कुमार नामक तीसरे देवलोक में देवता के रूप में उत्पन्न होंगे। यानी सुभाव कुमार की आत्मा दूसरा भाव देवलोक का है ना, वहां से आयुष्य पूर्ण करके मनुष्य बनेंगे तीसरा, चौथा भाव वापस क्या है, देवलोक का है, वहां से पुनः मनुष्य भाव पांचवा भाव और छठा भाव जो है महाशुक्र नामक देवलोक में उत्पन्न होंगे। वहां से चौका फिर वापस मनुष्य बनेंगे पूर्व की तरह दीक्षा लेकर के, फिर वहां से 9वें देवलोक में उत्पन्न होंगे। वहां की भविष्य को पूर्ण करके मनुष्य भाव में आकर वापस दीक्षा लेंगे और आरण नामक 11वें देवलोक में उत्पन्न होंगे। वहां से वापस मनुष्य भाव को प्राप्त करके मुनि बन करके आयुष्य पूर्ण करके सर्वार्थ सिद्ध नामक विमान में उत्पन्न होंगे। वहां से चौकर के सुभाव कुमार का जीव व्यवधान रहित महाविजय क्षेत्र में जन्म लेगा और किसी उच्च कुल में राज्य कुल में अच्छे कुल में जन्म लेकर के दृढ़ प्रतिज्ञा की तरह ही जो है चारित्र प्राप्त करके अपने रहे हुए कर्मों को नष्ट करके जो है वो मोक्ष पद को प्राप्त करेंगे। ऐसा भगवान महावीर स्वामी जो है वो फरमाते हैं। एवं खलु जम्बु समनम भगया मारणम जा संपदन सूर्यगणम पद्मस आदि आय मध्य पढ़ते तिवेमी। आर्य सुधर्म स्वामी कह रहे हैं जम्बू स्वामी से कि जो श्रवण भगवान महावीर स्वामी जो मोक्ष में पधार गए हैं, उन्होंने शुक्ल सूत्र के प्रथम अध्ययन के अंदर सुभाव कुमार जी का जैसा वर्णन भगवान ने फरमाया था, जैसा मैंने सुना था वैसा मैंने तुमको सुना दिया। तो इस तरह से ये हर भाव के अंदर जो भी मनुष्य का भाव प्राप्त होगा सब में सुखी सुख के अंदर ये आत्मा ने सुभाव कुमार की आत्मा ने पिछले जन्म के अंदर जो सुपात्र दान दिया, सुपात्र दान देने से जो है उन्होंने सुखी सुख का भाटा बांध लिया। दुख का गर्म हवा का जरा भी जो है एक भी झोंका उनके जीवन में नहीं आएगा। सुखी सुख के अंदर जो है वो जन्म लेकर के और आखिर में जो है मोक्ष पद को प्राप्त करेंगे। ये पहला अध्ययन समाप्त हुआ और अब आगे छोटे छोटे अध्ययन हैं वो जल्दी हो जाएंगे। उसके बाद में हम आपके सामने दूसरा वर्णन रखेंगे। परवाधिराज पर्यूषण जो है पूर्ण हो गया और लेकिन अभी जो है हमारा तो हो गया परंतु दिगंबर संप्रदाय के अंदर चल रहा है और आज कौन सा दिन है, वहाँ पे चौथा दिन है सत्य। 10 धर्म लाक्षणिक पर्व है, 10 लाक्षणिक कहते हैं। पहला होता है उत्तम क्षमा, दूसरा मार्दव, तीसरा आर्जव, चौथा सत्य, पांचवा सोच, छठा संयम, सातवां तप, आठवां त्याग, नववां आकिंचन्य और 10वां ब्रह्मचर्य। ये 10 लाक्षणिक पर्व है। ये 10 दिन में जो है एक एक दिन के ऊपर एक एक विवेचन वो करते हैं प्रवचन के अंदर। तो इस प्रकार जो है चौथा सत्य धर्म है। तो ये चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा, कार्यक्रम के अंदर चलते रहेंगे। अभी आपके सामने ये चरित्र रतन कुमार का आपके सामने जो चल रहा था 10 दिनों से वो भी जो है स्टॉप था, आज वापस शुरू हो रहा है। आपको याद होगा कहाँ तक गाड़ी कहाँ तक चली थी, भूल गए। मराठी में कहावत है पूढ़े पाठ मागे सपाट। मराठी में कहते हैं पूढ़े पाठ यानी आगे आगे पाठ याद करना, पीछे पीछे का भूलते जाना। तो रतन कुमार जो है उसकी कथानक चल रहा था कि वह यम घंटा वेश्या के पास में वहाँ पे स्त्री के वेश में वहाँ पे बैठे हुए थे और वहाँ पे जो है यम घंटा जो कहानियाँ आया था ना, है ना, उसको जो है वो सुना रही थी। क्योंकि वो कह रहा था वो तो लड़का है, वो क्या समझेगा व्यापारी, हम तो इतने खिलाड़ी हैं क्या।
आदमी अपने आप को क्या मानता है? खिलाड़ी मानता है, होशियार मानता है, लेकिन ये नहीं पता है कि शेर को सवा शेर भी मिल जाता है। बाई बत्तीसा तो वीरा छत्तीसा। ये कहावत है, बाई बत्तीसा यानी बहन बत्तीसी है, वो बत्तीसी लेके आते हैं ना, कहाँ से आती बत्तीसी? ब्याह शादी होते ना, है 32 आती है ना, तो वापस 36 करके उसको वापस क्या करना पड़ता है? देना पड़ता है। ये कहावत है कि भाई 32 तो वीरा 36 है ना। तो इस प्रकार जो है ये रतन कुमार की चर्चा, वो यम घंटा कह रही है कि तुम ये भूला हुए मत रहो, तुम किसी को छोटा मत समझो। छोटा भी क्या होता है? बुद्धिमान हो सकता है, होशियार हो सकता है, तुम्हारे कान काट सकते हैं, है ना। तो इसलिए तो उसको कहानी सुना रही थी कि जो राजा के पुत्र हुए, 2 पुत्र हुए, फिर बाद में एक बेटी हुई। तो एक पुत्र जो है उसके भाग्य में विधाता ने क्या लिखा कि शिकार करके जीवों को पकड़ करके फिर उसको बेचेगा, उससे उसका गुजारा होगा। दूसरे का विधाता ने लेख लिखा था कि ये जो है, हाँ अभी याद आएगी, लूट में तो सबने बेचना पड़े ना, सामान बेच के धंधा करके पैसा कमाना पड़ता है। परिवार चलाना है तो क्या करना पड़ता है? लूट तेल लकड़ी सब बेचना पड़ता है। आटा दाल का भाव भी मालूम नहीं तो आटा दाल का भाव भी मालूम नहीं होता है कि क्या भाव में मिलता है ना। तो इसलिए वो कि भाई ये सामान बेच करके बिताएगा। तो पहले वाले को शिकार करने वाले लड़के को जो है उसके मंत्री ने, सुबुद्दीन नामक मंत्री ने उससे समझाया कि जैसे ही जो है तुम ये दिन भर शिकार करने के लिए घूमोगे जंगल के अंदर, जीवों को पकड़ने के लिए, जानवरों को, पशु पक्षी को, तो हर छोटे मोटे जीव को पकड़ने की जरूरत नहीं है। सफेद हाथी जो है उसे पकड़ना है, क्योंकि उसमें 1.25 मन मोती, गज मुक्ता कहते हैं उसको, तो वो रहते हैं। तो इसलिए उसी को पकड़ना और उसको बेच करके आधा पैसा क्या करना? दान कर देना, और आधे से अपना गुजारा चलाना। जो भी भाव मिले, पैसा मिले, ले लेना, सामने वाला दे वो लेना। ज़्यादा जो है जिग नहीं करना, नहीं सा इतना मैंने देव सा इतना नहीं आया भाई दिया, इतना दूंगा तो दे भाई, चल छुट्टी पर। तो रोजाना करना। और दूसरे को कहा कि तू जो है ये नमक मिर्च मसाला बेचता है, गांव जा करके, घर घर गली मोहल्ले में जा करके, तेरे जो है साथ में जो बेल के ऊपर तू लेकर के जाता है, कौन सा बेल? हाँ अब सब याद आ रही है ना। खांडा बेल लेकर के जाता है, तो खांडा बेल को भी शाम को जो है क्या करता है, लास्ट में उसको भी अरे बोले उसको बेच दूंगा तो फिर दूसरे दिन वजन किसके ऊपर? तू उसकी चिंता मत कर। विधाता ने लेख लिखा ना, वो चिंता करेगी। तेरी जिंदगी में खांडा बेल लिखा हुआ है तो वो जो है वो चिंता करेगी, तुझे चिंता करने की क्या जरूरत है? तो उसने भी वैसे ही किया। एक दिन पूरा साथ में रहकर के मंत्री ने बता दिया किस तरह से करना, और जो बेच जिस भाव में बिके बेच देना, और दिन भर की कमाई जो है आधा भाग क्या कर देना? दान कर देना। ये देखिए पुण्य बांधने का रास्ता बताया। मनुष्य पुण्य तो भोगना चाहता है, लेकिन पुण्य करना नहीं चाहता। पुण्य करने में जोर पड़ता है, अपना कुछ त्याग करना पड़ता है। जब त्याग करते हैं तभी जो है पुण्य का भाता बनता है। बिना जो है आप पैसा जोड़े हुए लखपति बन सकते हैं? नहीं बन सकते। तो इसी तरह से बिना ये ईंट वगैरह, पत्थर वगैरह, मिट्टी वगैरह जोड़े हुए बिल्डिंग भी नहीं बनती। इनको जोड़ना पड़ता है तभी वो बिल्डिंग बनती है। ऐसे ही मनुष्य जो है पुण्य बांधने में टाइम तो लगता है, परंतु जब भोगने का काल आता है, पुण्य उदय में आता है, तब कितना सुखी होता है। तो इसलिए यहाँ पे ये मंत्री ने जो रास्ता बताया कि भाई उसको ये करना, तो अब दूसरे दिन विधाता को उसके दरवाजे के ऊपर बेल ला करके खड़ा करना पड़ता, और रोजाना जो है वो बेल को क्या करे? बेच दे। तो उसकी तकदीर में लिखा हुआ है, विधाता ने लेख लिखा है, तो उसको ला करके खड़ा करना पड़ता है। अब इस तरह से इसको समझा दिया। अब वो राजकुमारी कहाँ है? राजकुमारी की तकदीर में क्या लिखा था? हाँ अब बेल बोला वो नीचे बेल आ गया।
हाँ वो घुंघरू बज रहा है, घंटी बज रही है। तो राजकुमारी के लिए लिखा हुआ था कि ये वेश्या बनेगी, नाच गान वगैरह करके लोगों को प्रसन्न करेगी और लोग इसको जो पैसा देंगे उससे इसका गुजारा चलेगा। तो वो अलग गांव में थी, उसको ढूंढते 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 जो है वो मंत्री जहाँ पे वह राजकुमारी थी नटी बन, वहां जो है वो पहुंच गए। पता लगाते क्योंकि टाइम तो लगता है ना, हर कहाँ है, कौन से गांव में है, हर गांव के अंदर क्या करना पड़ता है, भटकना पड़ता है, अटवी नदी नाले सब उलंघ करके चंदेरी नगर के अंदर पहुंच गए। कहाँ पहुंचे? चंदेरी नगर में पहुंचे हैं। और वहां पे जो वेश्या का बाजार था, वेश्यालय जब मोहल्ला था, जहाँ पे सब पूरे, क्योंकि पहले ऐसे व्यवस्था थी कि ऐसे धंधा करने वाले बिल्कुल उनको अलग ही नगर के अंदर बीच में नहीं, बाहर ही। तो ऐसे उस वेश्यावाड़े के अंदर जो है वो पहुंच गई फिरते हुए, और वहां पे एक एक घर में देखते देखते वो राजकुमारी मिल जाती है। राजकुमारी को जो है पूछा कैसे हो, क्या हो, पहचान बताई तो मालूम पड़ेगा महामंत्री हैं। और बोले क्या बताऊं, जिंदगी जैसे तैसे जो है गुजारा कर रहे हैं, जो भी मिल जाता है उसे जो है अपना करा रहे हैं। पूर्व पुण्य के प्रताप से थोड़ी जो है शिक्षा मिली है, उस शिक्षा से जो है नाचना गाना बजाना ये थोड़ा सा मुझे आ गया है, जिसके अंदर जो है मैं अपना गुजारा कर रही हूँ। लेकिन रोजाना बस पेट भराई बड़ी मुश्किल से होती है, कमाई पूरी नहीं है, क्योंकि ग्राहक नहीं आते हैं, और ग्राहक नहीं आता है तो कमाई नहीं होती, कमाई नहीं होती है तो गुजारा नहीं होता है। तो ये सी मुसीबत है। तो बड़ी मुश्किल से एक आदमी आता है, वो जो भी जैसे भी मिलता है, उन्होंने कहा बेटी एक काम कर, मैं जो कहूँ उस बात को मान ले। बोले कि क्या? अगर तुझे सुख की मीनार पर चढ़ना है, सुखी होना है, तो सुखी होने का रास्ता मेरी बताता हूँ। उसको ही तू अपनी कला बताना, उसके सामने नाचना कि 1000 मोहरे दे। क्या? 1000 मोहरे दे, यानी सिक्के दे 1000, है ना, उसके सामने नाचना, और बाकी तो बोले ऐसा तो कोई आएगा ही नहीं। जो आता है, जो मिलता है 10-20 रुपए मिलता है ना, वो भी बंद हो जाएंगे। बोले तो उसकी चिंता मत कर, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता तो तेरे तकदीर में जो लिखा हुआ है ना वो करेगा, जिसने लिखा है ना, जिसने लिखा है वो चिंता करेगा, तू क्यों चिंता करती है। और जो वो पैसा आता है वो पैसा तो आधा क्या कर देना, दान कर देना, आधा अपने खर्चने के लिए रखना, और जैसे भी तो जो भी चाहे वो कर आधे पैसे से, लेकिन जो 1000 मिले उसमें से 500 दान कर देना। ऐसा उसने रास्ता मंदिर में बता दिया है। अब वो आगे क्या करते हैं, आगे सब वापस कैसे मिलाप होगा, कैसे इनके ये पुण्य बांधने का है, और पुण्य से सारे पाप कैसे नष्ट होते हैं, यानी विधाता ने जो लेख लिखा है वो भी कैसे घिस जाएंगे, वो भी आगे सुनने से पता चलेगा। ओम शांति। पचकान कोई एकाशना, आयंबिल, उपवास, एकाशना पाणम खायम साइमम अनंतना गुगणम नत्रागणम सत्यागणम। वो श्री एकाशना करने वालों को धन्यवाद। अभी एकाशना चल रहे हैं, 2-4 बहनों के, इनके भी है, इनके भी है, वो राकेश की पत्नी के हैं दलाल, उनके भी है ना, एकाशना भी है। और जो वर्षी तक वाले जो है ना, उनके भी उपवास चल रहे हैं। जो सावन भादों में करते हैं ना, उनके भी चल रहे हैं। तो क्या पता रहे। ओम शांति सभी को। और कोई व्यासना वगैरह, आज की माला जो है भगवान महावीर स्वामी के नाम की एक माला पहना, और अभी जब तक नहीं खाओ फिर तब तक का पचकान है, दुंता मंता वैसा का ऐसा करने के लिए। वो श्री मंगल पाठ।
चतारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले परंतु धम्मो मंगलम चतारी लोगतमा अरियंता लोगतमा सिद्धा लोगतमा साहु लोगतमा केवले परंतु धम्मो लोगतमा चतारी शरणम पवज्जामि अरियंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवले परंतु धम्मो शरणम पवज्जामि अरियंतों का शरण सिद्धों का शरण साधुओं का शरण केवले प्रपिता धर्म का शरण चार मंगलिक चार उत्तम और शरणा ने कोई होगा जो भवि प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा।